ये जय हिंद मेरे सारे पीआरडी भाइयों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। तो पीआरडी भाइयों के लिए बहुत बड़ी खबर भी है। चलिए बताता हूँ मैं आज की खबर क्या है। खबर है भैया, आप पीआरडी भाइयों ने हमारे मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपते हुए क्या लिखा है पत्र में, चलिए मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। तो भैया चलिए मैं आपको बताता हूँ। निवेदन इस प्रकार है। प्रांतीय रक्षक दल नियमावली 1935 एक्ट IPC 1948 इस विभाग को माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय जी के पास है। इस विभाग का मंत्रालय भी अलग है और उस समय इस विभाग के सचिव भी थे। गृह सचिव R.K. दयाल के पत्र के तहत विधान परिषद में पारित करने के आदेश भी किए गए हैं। इसके बाद प्रांतीय रक्षक दल विभाग में पत्र संख्या 20 अक्टूबर 1949 को डिप्टी डायरेक्टर शिवम सचिव PCS महोदय द्वारा पुलिस महानिदेशक को आदेश किए गए हैं। महोदय, प्रांतीय रक्षक दल एवं एक वर्दी जारी फोर्स है। इस फोर्स के द्वारा 1962 तक देश की कई लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, जैसे आज़ादी की लड़ाई, 2 हिंसा, 4 गुत्थम की लड़ाई, 1947 की चीन की लड़ाई व बांग्लादेश की लड़ाई भी इसी फोर्स के द्वारा लड़ी गई है। 1947 में महोदय जब आप आज़ाद हुए तब संविधान की रचना की गई। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन तक प्रांतीय रक्षक दल फोर्स ने सुरक्षा की थी, जिसका सबूत सभी पुलिस लाइन में शस्त्रागारों में थी। नाइट थी राइफल पर PRD लिखा हुआ मिल जाएगा, जो इसका प्रमाण सबूत को दर्शाता है। महोदय, काउंसिल ऑफ फिजिकल कैलेबर को 1952 में एक योजना के तौर पर जवानों में फिटनेस तौर पर प्रांतीय रक्षक दल में विलीन कर दिया गया था। 1957 में PSC का इसी विभाग से गठन किया गया था। इस वर्ष 10 वर्ष तक PCS के जवान ने इस एक्ट 1939 का न्याय की लड़ाई लड़ी थी, जिसमें PSC के जवानों को जीत हासिल हुई और सर्वोत्तम बल का दर्जा दिया गया। अनुभाग के तौर पर पुलिस से अटैच कर दिया गया। महोदय, 1962 में होमगार्ड की इसी विभाग से गठन किया गया था, जो आज देश की सुरक्षा कर रहे हैं और 27,000 रुपये का वेतन से रहे हैं, बोनस ले रहे हैं। प्रांतीय खाक दल को मात्र 395 रुपये दिए जा रहे हैं। महोदय, 1962 में इस विभाग को माननीय चंद्रमान मुख्यमंत्री के द्वारा वॉलंटियर फोर्स का दर्जा दिया गया और विकास में संशोधन कर दिया गया, जिसकी नियमावली 1972 में बनाई गई। महोदय, 1965 में लाल बहादुर शास्त्री माननीय प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में इस फोर्स को देश हित में काफ़ी महत्व दिया है और उन्होंने कहा है कि इस फोर्स को सर्वोत्तम बल का दर्जा दिया जाएगा। महोदय, जब से 1972 की नियमावली बनी गई है, तब से विकास के अधिकारियों को कोई भी वर्दीधारी से संबंधित व ट्रेनिंग व प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। यह विभाग प्रांतीय रक्षक दल का संचालन कर रहा है, जिसके द्वारा PRD विभाग का शोषण हो रहा है। सभी जवान परेशान हैं। महोदय, 1980-1982 में युवा कल्याण की योजना को विभाग का दर्जा देकर उसकी मुख्यालय की स्थापना कर दी गई और प्रांतीय रक्षक दल PRD को विलीन कर दिया गया। महोदय, तब से इस विभाग का अधिकारियों के द्वारा PRD जवानों का शोषण होता जा रहा है। जवान अभी भूखमरी की कगार पर आ गए हैं। इसलिए महोदय से आपसे निवेदन है, पूर्व की भांति इस विभाग को प्रांतीय रक्षक दल के सचिव व IPCS महानिदेशक नियुक्त करने की कृपा करें। महोदय, हम सब PRD के जवान आपके बहुत आभारी होंगे और हम हमेशा आपका सम्मान भी करेंगे। महोदय, आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हमारी समस्या का समाधान करने की कृपा करें। तो ऐसे ही आपको मैं एक पत्र और पढ़ के सुनाता हूँ, जो कि हमारे PRD भाइयों ने मुख्यमंत्री जी को दिया है।
कृपया शासनादेश संख्या 2 EM 2009 का 2019 दिनांक 2024 मई 2019 में संख्या शासनादेश दिनांक 27 जुलाई 21 एवं 17 मई 2022 एवं 10 2023 सामान्य 17 का 2023 दिनांक नवंबर 2023 का संदर्भ गणना करे, जिसके द्वारा कर्मचारी संगठनों की मांग समस्याओं के संबंध में नियमित रूप से बैठक समूह कर इनका निवारण किया जाए के संबंध में सुष्ट निर्देश किए गए हैं। उक्त शासनादेशों द्वारा निर्गत सुष्ट निर्देशों के उपरांत भी शासन विभागाध्यक्ष स्तर पर समाधान अनुसरण की प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही है, जिसके कारण कर्मचारी संगठनों द्वारा समय समय पर सेवा संबंधित मांग पत्र प्राप्त होते रहते हैं। विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि मुख्य सचिव एवं सचिव कर्मी विभाग से सेवा संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु निरंतर संपर्क करते हैं। ऐसे प्रकरण जिनका समाधान विभागाध्यक्ष या प्रशासकीय विभाग के स्तर पर किया जा सकता है कि नियमित समीक्षा कर निराकरण कराया जाना आवश्यक है। अतः आपसे अपेक्षित है कि कर्मचारी संगठनों कर्मचारियों की मांग एवं समस्याओं का संबंध में शासन के समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिवगण तथा विभागाध्यक्ष, मंडलयुक्त एवं जिलाधिकारियों द्वारा अपने विभागों जनपदों में मान्यता प्राप्त कर्मचारी गठनों की समस्याओं, मांगों तथा कर्मियों की व्यक्तिगत समस्याओं के निरंतर हेतु 15 दिनों में एक बार बैठक आयोजित कर उनका निरंतर अनुसूचित किया जाए। यह भी उपेक्षा की है आम जन, कर्मचारियों इत्यादि लोगों से मिलने का जो समय पूर्व से निर्धारित है उसे कार्यालय में प्रदर्शित भी किया जाए, जिसमें लोग सुविधाजनक तरीके से आपसे मिल सके और अपनी समस्याओं का अपेक्षा रख सकें। तो आज की ये खबर बस इतनी ही। मिलते हैं आपको ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ भाई, आप लोग अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तभी आपको ऐसी खबर रोज मिल पाएगी, अन्यथा नहीं मिल पाएगी। तो चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय PRD, जय वंदे मातरम।